हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक और नोटिफिकेशन यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपके रिज़ल्ट से रिगार्डिंग ये रहने वाली है। आपका जो अभी 17 मार्च 2024 को जो आपका हाई कोर्ट में क्लर्क या प्रूफ रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो एचपी हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट 1:6 के रेशो में जो आपको आगे स्किल टेस्ट के लिए या मेंस के लिए बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन देम इन द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑन 17/3/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क कम प्रूफ रीडर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जो क्लर्क और प्रूफ रीडर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व में 4 पोस्टें थी। 4 के रिगार्डिंग जो है 614 मतलब 24 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाना था, लेकिन 13 कैंडिडेट जो थे ड्यू टू द टाई एट द बॉटम, यानी कि लास्ट पॉइंट पे आपको पता होता है कि जितनी आपके लास्ट पॉइंट में बहुत से कैंडिडेट का स्कोर टाई हो जाता है, उसी प्रकार से 13 कैंडिडेट का जो स्कोर टाई हुआ है तो 13 कैंडिडेट को एक ही नंबर पर लेना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि 24 की जगह अब कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, 37 कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है आपके फर्दर मेंस एग्जामिनेशन और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ गई है वो आपके पास 86 हाईएस्ट गई है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि हाईएस्ट कितनी कट ऑफ गई है जनरल की, तो 86 कट ऑफ जो है जनरल की हाईएस्ट गई है। अब आप लोएस्ट इसमें देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की कितनी जो है लोएस्ट कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हैं कि लोएस्ट जो जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है वो 78 वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 78 वाले लगभग आपके 13 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं जो लास्ट पोजीशन पर सेम मार्क्स पे थे। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट 86 थी और लोएस्ट आपकी 78 थी। और अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जैसे कि एससी जो थी एससी में आपके पास 3 पोस्टें एडवर्टाइज थी जिसके अगेंस्ट 18 के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि 5 कैंडिडेट का स्कोर टाई हुआ है। तो 5 की जगह अब आपके 23 कैंडिडेट को फर्दर मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो 81 एससी कैटेगरी की गई थी और लोएस्ट आप देख सकते हैं कि 74 का जो कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो आप ये भी देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टूल ट्राइब में आपके पास 3 पोस्टें थी, उसके अगेंस्ट आपके जो है 24 कैंडिडेट को फर्दर जो है स्किल टेस्ट के लिए या मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और एसटी की कट ऑफ जो है 79 हाईएस्ट गई है। लोएस्ट आप देख सकते हैं, लोएस्ट आप ये देख सकते हैं कि 71 जो मार्क्स जो है एसटी कैटेगरी में लोएस्ट कट ऑफ गई है। तो 71 वाले लगभग 6 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्टें थी जिसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं 18 के अगेंस्ट या 20 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ईडब्ल्यूएस में 78 आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है और लोएस्ट आप देख सकते हैं कि लोएस्ट 74 के कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। और फिजिकल हैंडीकैप में आप देख सकते हैं कि 2 पोस्टों के अगेंस्ट 12 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 70 यहाँ पर इनकी हाईएस्ट गई है और लोएस्ट 59 गई है। तो ये आपका जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है उसको मैंने आपको बता दिया कि जनरल में हाईएस्ट 86 गई है और लोएस्ट 78 कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हैं कि द डेट ऑफ रिटन एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली इन ड्यू ऑफ कोर्स। तो जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग स्किल टेस्ट की जो डेट है सेपरेटली आपको बता दी जाएगी। तो आप जो है इनकी वेबसाइट पर अपने टच में रहिए या आपको मैसेज भी आपके फ़ोन पर आ जाएंगे जब ये शेड्यूल जारी होगा। तो ये नोटिफिकेशन भी आपके साथ साझा करनी बहुत ज़रूरी थी। और कई कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था तो आप वेबसाइट पर जा कर के अपने मार्क्स देख सकते हो कि आपने कितने कितने मार्क्स अर्न किए हैं। तो आज की नोटिफिकेशन में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।